जम्मू कश्मीर में एक चरण का चुनाव हो चुका है। अब 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 2 और चरणों में मतदान होगा। इससे पहले सभी दल अपना अपना वोट बैंक साधने में जुटे हैं। वहीं जम्मू की कटरा विधानसभा सीट में जनता के मन में क्या है और क्या है यहां तमाम दलों की तैयारियां, इस पर जम्मू से देखिए मेरे सहयोगी पंकज शर्मा की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। न्यूज़ 24 आज पहुंचा है धर्म नगरी कटरा में। कटरा में नई सीट बनी है श्री माता वैष्णो देवी। ये रियासी जिले में आता है और रियासी जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं, श्री माता वैष्णो देवी सीट, रियासी सीट और गुलाबगढ़ सीट। इस सीट पर मतदान होगा 25 सितंबर को, यानी दूसरे चरण में। दूसरे चरण में जम्मू संभाग के 3 जिलों में मतदान होगा, पुंछ, राजौरी और रियासी जिले में। यहाँ पहुँचे हैं ताकि आम जनता के बीच हम जाएं, उनसे बातचीत करें कि इन चुनावों में उनके लिए कौन से बड़े मुद्दे रहेंगे। पहले चरण का मतदान हो चुका है, अब दूसरे चरण का 25 सितंबर को होगा और तीसरे और आखिरी चरण का मतदान होगा 1 अक्टूबर को और नतीजे आएंगे 8 अक्टूबर को। तो चलिए कटरा की आम जनता के बीच चलते हैं, उनसे जानते हैं किन चुनावों में उनके लिए कौन से बड़े मुद्दे रहेंगे। कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? शशि शर्मा नाम है मेरा। जी। मैडम, 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। कटरा में नई सीट बनी है श्री माता वैष्णो देवी सीट। क्या मुद्दे हैं आपके लिए इन चुनावों में? यहाँ पर मुद्दे तो बहुत से हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है जो रोप वे लग रहा है, तो उस वजह से इतनी बड़ी मार्केट है तो ये तो बेरोज़गार हो जाएगी। मेरे ख्याल से कुछ इस पे सोच समझकर एक्शन लेना चाहिए। और बाकी और ये है, नशा का बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। बाहर के लोग आ रहे हैं, इधर नशा छोड़ के चले जाते हैं, बट जहाँ के जो लोकल बच्चे हैं, छोटे बच्चे, अब छोटे बच्चों को इतना पता भी नहीं होता क्या चीज़ उनको एक्सेप्ट करनी चाहिए क्या नहीं, तो इस चीज़ को पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और दूसरा है बेरोज़गारी तो है अभी महिलाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा है कि उनके लिए तो थोड़ा बहुत एक्शन लेना चाहिए और ले भी रहे हैं। बाकी पानी का भी यहाँ पे कटरा में पानी बहुत गंदा है, बहुत गंदा पानी है जो पीने लायक नहीं है और इससे भी बीमारियाँ लग रही हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ पे ना यात्री लोग बाहर से आते हैं, वो बहुत सारे लोग इधर आकर बीमार हो जाते हैं ये पानी पी के। इस चीज़ को थोड़ा इस पे ध्यान देना चाहिए, जगह जगह फ़िल्टर वगैरह लगाने चाहिए। बाकी लोकल लोगों के लिए भी ये पानी सेफ नहीं है, ठीक नहीं है। एक और महिला है। मैडम, क्या नाम है आपका? पूजा दुबे। क्या मुद्दे रहेंगे इन चुनावों में आपके लिए, क्योंकि 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं? मुद्दे तो यहाँ के बड़े ज़्यादा हैं, जैसे पानी का है मेन, बड़ा गंदा आता है यहाँ का, तो जैसे बच्चों को भी और हमें भी इन्फेक्शन बड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो साथ में ये रोपवे का आ रहा है जो, तो यहाँ की इतनी अच्छी मार्केट है, ये बस स्टैंड पे नीचे लेके जाते हैं। जब कोई भी फंक्शन ओकेजन वगैरह हो यहाँ पे तो बस स्टैंड नीचे ले जाते हैं। ऊपर वाले जो हैं वो सारे बेरोज़गार हो जाते हैं। इसलिए ये तो मेन मुद्दे हैं कि रोपवे तो यहाँ पे चलने नहीं चाहिए। इसकी वजह से घोड़े वाले हैं, पिट्ठू लोग हैं हमारे, इनको इनकम कहाँ से आएगी? इनकी भी एक फैमिली है, ये भी यहाँ पे बाहर से आके यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं, इसलिए ये नहीं होना चाहिए। तो महंगाई, नशा, ये मुद्दे हैं। महंगाई का भी चलो इतना नहीं है, टूरिस्ट पैलेस है ये, तो नशे का है बड़ा ज़्यादा। बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं, यहाँ पे पता नहीं कैसा कैसा नशा चल रहा है। हमारे बच्चे जाते हैं बाहर, हम तो चलो बड़े हो गए हैं, कंट्रोल कर लेते हैं खुद पे, बट बच्चों का पता नहीं चलता। जैसे उनकी कंपनी है बच्चों की, स्मोक कर रहे हैं, नशा ले रहे हैं, पता नहीं किस किस टाइप का नशा लेते हैं। जैसे हम बच्चों को देखेंगे भी, अगर हमारे पास आ रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि वो किस टाइप का नशा करके आए हुए हैं। अब देखिए, जो रौनक है वो यहाँ पर 24 घंटे इसी तरह से बनी रहती है। आप सामने तस्वीरों में देखिए माँ वैष्णो देवी का त्रिकुटा पर्वत, ये देखिए तस्वीरों में बेहद खूबसूरत नज़ारा। और यहाँ पर हम पहुँचे ताकि जो आम जनता है हम उसके बीच जाएं, उनसे बातचीत करें। ये आप देखिए यहाँ पर जो दुकानें हैं वो सजी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आम लोग हैं, ये देखिए एक श्रद्धालु हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? कहाँ से आप? हम नोएडा से हैं। अच्छा, नोएडा से हैं आप। अब आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, 370 हट गया, अब आप जब यहाँ पे आती हैं तो कैसा महसूस होता है? हम काफ़ी टाइम बाद अब आए हैं, 12 साल बाद। चेंज लग रहा है, काफ़ी प्रोग्रेस तो है, बाकी आगे। सुरक्षित महसूस कर रही हैं यहाँ पे? हाँ, वो चीज़ तो है, वो चीज़ तो है। तो कैसे देखती हैं 370 हटा? अच्छी बात है? अब इस बारे में तो कह ही सकते हैं कि अच्छी बात है। ये देखिए पूरा परिवार है, इनसे भी बातचीत करते हैं। आप कहाँ से हैं? आप? हम लोग दिल्ली से हैं। दिल्ली से हैं।
हम यहाँ पर आए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो लोकल इश्यूज़ हैं यहाँ पर, क्योंकि विधानसभा के चुनाव हैं। तो आप तो टूरिस्ट हैं, तो श्रद्धालु आप हैं, क्या कहेंगे, आप यहाँ पहुँचे, क्या कहना चाहेंगे? टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम 2019 में आए थे और आज पे हम जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, जो एक्सपेंशन देख रहे हैं, मार्केट का स्केल देख रहे हैं, वो बहुत हाई लेवल पे है। तो एज अ टूरिस्ट हम लोग बहुत इम्प्रेस्ड है। मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, श्राइन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को बहुत अच्छा फील हुआ और पूरे परिवार के साथ महारानी बुलाएगी तो हम दोबारा ज़रूर आएंगे। तो लग क्या रहा है, माहौल देख के क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर में, कुछ है आइडिया? नहीं, अब हम तो अभी दिल्ली से, दिल्ली की सरकार इतनी उलट पुलट हुई पड़ी है तो हम JNK की क्या बताएं, बट यस, विश वेरी बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। ठीक है, थैंक यू। ये देखिए, यहाँ पर मुख्य बाज़ार है ये, और यहाँ पर जो आम जनता है, हम बातचीत उनसे करें। आप देखिए दुकानें, यहाँ पर ज़्यादा जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसकी दुकानें हैं, प्रसाद की दुकानें हैं, जो गर्म कपड़े उसकी दुकानें हैं। अब चलिए, यहाँ पर कुछ आम लोग हैं जो बिजनेसमैन तबका है, उनके लिए इन चुनावों में क्या मुद्दे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। एक साहब हैं। साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार है जी। अजय जी, इन चुनावों में आपके लिए कौन से बड़े मुद्दे रहेंगे? देखो, इन चुनावों में हम व्यापारी लोग हैं, हमारे लिए मुद्दा पहले यही रहेगा, टूरिज़्म यहाँ बढ़ना चाहिए, यात्रा ज़्यादा से ज़्यादा आए ताकि हम लोगों का रोज़गार चले। यात्रा इधर आके रुके, 1-2 दिन स्टे करे, इधर देखने के लिए अच्छे अच्छे पार्क, म्यूजियम कुछ बने ताकि यात्रा इधर स्टे करे, रुके, यही चाहते हैं। अभी काम कैसा है, ठीक है? अभी तो नॉर्मल काम चल रहा है, कोई ज़्यादा काम नहीं है, क्योंकि इलेक्शन भी चल रही है, इसमें थोड़ा काम में थोड़ा फैक्ट है। कटरा में विकास हुआ है कि होना चाहिए? और कटरा में विकास होना चाहिए। देखो, ऐसे तो इधर वैष्णो देवी यात्रा बढ़ रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि यात्रा इधर 1-2 दिन स्टे करे। हम लोगों का और कोई नहीं है, इधर कोई खेती बाड़ी नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। 10 साल हमें भी सुनते हो गए, बाहर की प्राइवेट कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी आ रही हैं, लेकिन हमारा पूरे JNK का बिजनेस जो है, कश्मीर वालों का श्रीनगर है और हमारे जम्मू वालों का ये वैष्णो देवी है। वैष्णो देवी पे यात्री आते हैं, हम लोगों का रोजगार चलता है। एक साहब है, साहब से बातचीत करते हैं। ये देखिए, साहब एक हैं। साहब, क्या नाम है आपका? श्यामलाल बड़ू। श्यामलाल जी, 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, बतौर बिजनेसमैन क्या मुद्दे हैं आपके लिए? बहुत बढ़िया है जो हो रहे हैं चुनाव, तो उससे ये है कि डेवलपमेंट हो रही है और यात्रा बढ़ेगी। जितनी यात्रा बढ़ेगी उतना हमें बेनिफिट होगा, कटरे को बेनिफिट होगा। नई विधानसभा बनी है और नाम भी उसका वैष्णो देवी विधानसभा रखा हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये जीत कर जाए सीट, मोदी जी को मिले और सरकार बने, तो तभी डेवलपमेंट होगी। तो क्या लग रहा है, माहौल देख के क्या लग रहा है, जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बन रही है? देखो, ये अभी कुछ नहीं कह सकते हम, अभी तो फर्स्ट चरण के हुए हैं। पोलिंग के हिसाब से देखा जाए तो लगता है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। 10 सालों के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और आपकी नई सीट बनी है श्री माता वैष्णो देवी। क्या लग रहा है कि क्या होगा इस सीट पर, कौन जीतेगा और क्या मुद्दे रहेंगे इन चुनावों में आपके लिए? देखिए, जीतने का तो यही सवाल पैदा होता है कि पहले तो हमें ये चाहिए कि हमारे कटरा का विकास, जो 10 साल से हमारे कटरा का विकास रुक चुका है, बिज़नेस ठप हो चुके हैं। आप कहीं भी जाइए, बिज़नेस के बारे में आप कटरा में किसी से, बच्चे से पूछिए, सब परेशान हैं, सब दुखी हैं। एजुकेशन का मामला है तो एजुकेशन भी बिल्कुल नहीं है कटरा में। पहले ये था कि थोड़ा बिज़नेस तो चलता था, एटलीस्ट 10 साल पहले हम लोग सुखी थे, हमारा बिज़नेस अच्छा चल रहा था कटरा में, सब वासियों का, कटरा वासियों का। बट अभी ये है कि अभी बिल्कुल बच्चा परेशान है, बिज़नेस बिल्कुल ठप है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा मुद्दा जहाँ जो देखा जाए वो ये है कि नशा बहुत ज़्यादा फैल गया है, जिस वजह से काफ़ी माँ बाप परेशान है बच्चों को लेके। जो अच्छी फैमिलीज हैं, जो जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, वो अपने बच्चों को बाहर ही चाहते हैं कि वो बाहर ही कटरा के माहौल से निकाल दे कि बच्चे हमारे नशे में ना पड़े। क्या जम्मू संभाग के मुद्दे अलग हैं, कश्मीर संभाग के अलग हैं, ऐसा लगता है आपको? सर, वो तो शुरू से ही रहा है ऐसे। हमें जैसे कि लगता है कि यहाँ पे जो चीज़ें थी वो बड़ी अलग हैं कश्मीर से। हमें लोकल अपने जो देखने हैं मुद्दे, वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या मुद्दे हैं आपके लिए? हमारे सबसे पहले जैसे कि हमारे साथ भाई ने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, नशा हो गया, ये सबसे बड़ी जो चीज़ें इस टाइम पे जो हमें फेस करनी पड़ रही है। और हमारे जैसे यूथ के लिए तो सबसे मेन चीज़ एम्प्लॉयमेंट ही है। अगर वो सबको मिल जाए तो सब अपने अपने मतलब काम करेंगे, बिज़ी रहेंगे, तो ऐसे डे टू डे रूटीन चलेगी, फैमिली चलेगी। क्योंकि अगर नशे में कोई रहा तो वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, ना अपने लिए ना अपनी फैमिली के लिए। तो हमारे लिए तो यही है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जितनी ज़्यादा, ताकि हमारे लिए तो सही हो ही हो। जो हमारा तो चलो टाइम निकल गया, जो हमारी आगे वाली जनरेशन है वो भी आगे अच्छे से एम्प्लॉयड हो और वो अपने फैमिली को आगे अच्छे से वो कर पाए। तो आप सुन सकते हैं
हमारी कोशिश ये है कि हम हर वर्ग के लोगों से बातचीत करें, हर एक मतदाता से बातचीत करें, और हमने की है। जो सबसे बड़ा मुद्दा कटरा में हमें अभी तक जो लोगों से बातचीत में सामने, उसमें नशा जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। युवाओं के लिए बेरोजगारी जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। महिलाओं के लिए महंगाई मुद्दा है। यहाँ पर पानी भी एक बड़ा मुद्दा है। यानी लोकल इशू जो हैं वो बेहद ज़्यादा यहाँ पर हैं। अब 25 सितंबर को यहाँ पर वोट पड़ेंगे, 8 अक्टूबर को चुनावों के नतीजे आएंगे, तब साफ हो जाएगा कि जनता ने किस पर अपना भरोसा जताया है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, कटरा।